में फरमाता है फवैलुल लिलमुसल्लीन। अगर कोई आलिम साहब या कोई सिर्फ इतनी आयत आपको सुना दे और इसी आयत को समझा दे तो आप शायद गुमराह हो जाएंगे। अल्लाह खुद फरमाता है कुरान में युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा व मा युदिल्लु बिही इल्ला फासिकून। यानी कुरान पढ़कर बहुत से लोग गुमराह हो गए और कुरान ही पढ़कर बहुत से लोग हिदायत पा गए। अब कौन से लोग गुमराह हो गए, कौन से लोग हिदायत पाए, ये समझना है। मैं हमेशा इससे पहले भी आपको बोला था कि देखिए कुरान की सिर्फ एक आयत को पढ़कर तर्जमा सुना दे वही काफी नहीं होता है, बल्कि उसके बैकग्राउंड को देखना पड़ता है, आगे पीछे के रख को देखना पड़ता है, नहीं तो क्या हाल होगा। सुनिए, अल्लाह फरमाता है फवैलुन, तो वैल है, वैल का माना बता चुका हूं, वही लुल्ले हुमज़ा में आपको माना बताया था, इसीलिए कहता हूं पिछला सबक याद होनी चाहिए। क्या बताया था? वैल का माना है खराबी। फिर से आप लोग बोले क्या है वैल का माना? खराबी, हिलाकत, बर्बादी। समझ गए? अब यहां पर फवैल तो हिलाकत है, खराबी है, बर्बादी है। किसके लिए हिलाकत है, किसके लिए खराबी है, किसके लिए बर्बादी है? तो कह रहे लिलमुसल्लीन, नमाजियों के लिए। सिर्फ इतना तर्जमा को कर दे तो बताइए क्या समझेंगे आप? नमाज पढ़ेंगे या जो पढ़ते हैं वो भी छोड़ देंगे? इसलिए समझ में आई बात कि आगे पीछे का रक्त जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो गुमराह हो जाएंगे, नमाज छोड़ना शुरू कर देंगे। सिर्फ कोई इतना तर्जमा कर दे कि कुरान में तो आया है, अरे नमाज पढ़ना कोई फायदेमंद चीज नहीं है और हिलाकत का सबब, तो कहां लिखा है? तो कह देगा कुरान में लिखा है, बताओ कहां? ये पढ़ कर सुना देगा फवैलुल लिलमुसल्लीन, नमाजियों के लिए हिलाकत है। बताइए अब आप क्या करेंगे? अब आप क्या करेंगे? इसीलिए बताया जा रहा है कि कोई भी चीज सिर्फ एक सेंटेंस में से एक जुमला उठा करके बोल देने से, एक पाठ उठाकर बोल देने से मतलब समझ में नहीं आता, जब तक बैकग्राउंड को नहीं देखेंगे। आगे पीछे को जब देखेंगे तो इसकी तफसीर आ रही है, आगे पीछे बताएंगे कि हाँ नमाजियों के लिए हिलाकत तो है, बर्बादी तो है और हिलाकत है, खराबी है, मगर कौन से नमाजियों के लिए? अल्लज़ी हुम अन सलातिहिम साहून, उन नमाजियों के लिए हिलाकत है, उन नमाजियों के लिए बर्बादी है, उन नमाजियों के लिए खराबी है। अल्लज़ीना, जो लोग, वो नमाजी जो अन सलातिहिम साहून, जो अपने नमाज से गाफिल है, गफलत करते हैं, छोड़ छोड़ के पढ़ते हैं, आज पढ़ा कल नहीं पढ़ा, सुबह फजर पढ़ा जोहर गाए, कोई परवाह नहीं जोहर छूटने की, असर छूटने की कोई परवाह नहीं। और ऐसे नमाजियों के लिए क्या बताया गया है? हिलाकत। अब समझो कि ये आयत किनके लिए नाजिल हुआ। इससे पहले वाली जो आयत है अराअयतल लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, क्या आप लोगों को जो झुठलाते हैं दीन को, पहली 25 तो आप याद कीजिए, जो दीन को झुठलाते हैं उनकी पहचान क्या बताई गई? उनकी पहचान की है कि फ़ज़ालिकल लज़ी यदउल यतीम, ऐसे कुफ्फार मुश्रिकीन की पहचान ये है कि वो यतीमों को धक्का देते हैं, उनका माल हड़पते हैं। यही पहचान देखा ना, तो ये तो कुफ्फारों की पहचान है। अब यहां से जो आ रहा है ये मुनाफिकों के हक में आयत नाज़िल हुई। किनके हक में नाज़िल हुई? बोलिए, मुनाफिकों के हक में नाज़िल हुई। क्या? अब यहाँ से मुनाफिक की आदत बताई जा रही है, मुनाफिक का तरीका बताया जा रहा है। इससे पिछले पाठ में, पाठ अव्वल में ये कुफ्फार का तरीका, कुफ्फार की पहचान, कुफ्फार की अलामत आपने समाज फरमाया था। अब मुनाफिक की पहचान सुनिए। तो मुनाफिक की पहचान क्या है? तो मुनाफिक की पहचान ये है वो नमाज से गफलत करते हैं, वो नमाज से गाफिल है, नमाज पाबंदी के साथ नहीं पढ़ते, छोड़ छोड़ कर पढ़ते हैं। क्या है? एक पहचान, नमाज को पाबंदी से न पढ़ना,
छोड़ छोड़ कर पढ़ना, नागा कर कर के पढ़ना, नमाज के वाजिबात और फराइज का ख्याल न करना, ये तरह, ये पहचान, ये वक्त, ये क्वालिटी, ये सिफत, ये किसकी है? मुनाफिकों की सिफत। किसकी सिफत है? मुनाफिकों की सिफत है। अब यहाँ पर ब्रेक करके एक नई बात, एक बात बताता हूं जो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए, पूरे कुरान को उठाइए, जहां जहां नमाज का हुक्म अल्लाह ने दिया है वहां एक ही लफ्ज का इस्तेमाल है, कायम करो नमाज। क्या है? पूरे कुरान में ये नहीं कहीं पर आया कि नमाज पढ़ो, कहीं नहीं आया है। कहीं भी नहीं लीजिए अकीमुस्सलात, नमाज कायम करो, युकीमुन्नस्सलात, नमाज कायम करते हैं। कहीं ये नहीं आया कि नमाज पढ़ो। अच्छा, कायम करने और पढ़ने में फर्क क्या है? क्यों नहीं कुरान में आया कि नमाज पढ़ो और हर जगह यही आया कि नमाज कायम करो? क्या फर्क है? तो आप समझिए। एक फर्क मैं इंग्लिश में बताता हूं, आप अगर अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं तो ज्यादा समझेंगे। देखिए, इंग्लिश का एक वर्ड है रीड, READ। इसका माना पूछिए बच्चों से, या आप लोग खुद जानते होंगे, यहाँ मास्टर साहब हजरात भी मौजूद है। रीड का माना है पढ़ना, और इसी लफ्ज में पढ़ने के माने में एक लफ्ज और है स्टडी, इसका भी माना है पढ़ना। मगर जब किसी बच्चे से पूछना हो कि आप किस स्कूल में पढ़ते हो, तो आप ये नहीं कहते कि क्या नाम है ये, इन विच स्कूल डू यू रीड, ये आप नहीं कहते। ये जुमला रॉन्ग है, ये जुमला कोई इस्तेमाल नहीं करता कि इन विच स्कूल डू यू रीड। आप कहते हैं इन विच स्कूल या इन विच क्लास डू यू स्टडी। लफ्ज स्टडी का यूज होता है, रीड का यूज नहीं होता। क्यों? क्योंकि माना दोनों में फर्क है। There are a lot of difference between read and study. रीड और स्टडी के दरमियान बड़ा फर्क है। क्या बड़ा फर्क है? यही फर्क है, जैसे कायम करना पढ़ने के दरमियान है, यही फर्क है। रीड का माना महज पढ़ना है। यहाँ पर कुछ लिखा है, आपने पढ़ लिया, रीड हो गया। कभी कभी किताब उठा के पढ़ लिया, रीड हो गया। कुरान शरीफ रखा है, कभी कभी उठाया, पढ़ लिया, रीड हो गया। आई बात समझिए। और स्कूल में 10 साल, 12 साल, 15 साल तक बच्चा LKG से लेकर MA तक, ग्रेजुएशन तक, इससे आगे तक पढ़ता नहीं है, पढ़ता रहता है, पढ़ता ही रहता है। इसलिए रीड नहीं स्टडी कहलाता है। इसी तरीके से क्या नाम है, नमाज कभी कभी पढ़ने को पढ़ना कहते हैं, और अरबी में इसको पढ़ते हैं से। इसकी अम्र आता है इकरा। पूरे कुरान में नमाज के ताल्लुक से ये नहीं बयान किया गया नमाज पढ़ो या इक़राउस्सलात नमाज पढ़ो, पूरे कुरान में ये लफ्ज नहीं आया। हाँ, नमाज में आया अक़ीमुस्सलात, नमाज कायम करो। यानी पढ़ना कभी कभी होता है और कायम में कंटिन्यूएशन है। हमेशा दिन में काट कर जब से बालिग हुए हो तब से लेकर कमरे जाने से पहले पढ़ते रहने को कायम कहते हैं। काल तक पढ़ते रहने को कायम कहते हैं, और पढ़ना कभी कभी को कहते हैं। और इसी को अंग्रेजी में पढ़ने को रीड कहा जाता है, पढ़ते रहने को स्टडी कहा जाता है। देखो, यही फर्क कायम और पढ़ने को है। तो कुरान में क्या आया? पढ़ते रहो। तो मुसलमान की शान क्या है? मुसलमान की पहचान क्या है? मुसलमान की अलामत क्या है? तो मुसलमान की शान, मुसलमान की पहचान, मुसलमान की अलामत ये है, वो नमाज पढ़ता नहीं है, पढ़ता रहता है, कायम रखता है, छोड़ता नहीं है कि कभी पढ़ लिया, बस हफ्ते में जुमा पढ़ लिया, साल में ईद और बकरा ईद पढ़ लिया। ये मुसलमान की शान नहीं है। मुसलमान की शान दिन में 5 वक्त मरने से पहले तक पढ़ते रहना है। इसीलिए कहा गया कायम करो नमाज। और कभी कभी पढ़ना, छोड़ छोड़ कर पढ़ना,
ये किसकी पहचान है? ये उन मुनाफिकों की अलामत है जो नमाज को कभी कभी पढ़कर नमाज से गाफिल हुए रहते हैं। ये उन मुनाफिकों की पहचान है कि जो नमाज बस पढ़ लेते हैं। अच्छा, वो भी किस लिए पढ़ते हैं ये भी सुन लीजिए। क्यों नमाज पढ़ते हैं? जब वो मुनाफिक है उनको तो नमाज की जरूरत ही नहीं है, उनका तो अकीदा ही नहीं है। आप सुनिए, मुनाफिक कहते किसे हैं? मुनाफिक का मतलब ये है कि जो पेट में कुछ और रखे और जबान से कुछ और दिखाए। क्या? कुछ और दिखाए, ये मुनाफिक है। शरीयत ने क्या नाम है? देखिए, हुजूर के जमाने में कुछ लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के दरमियान ईमान जाहिर करते। जब हुजूर मजबूत हुए, यानी इस्लाम मजबूत हुआ, क्या? तो इस डर से कि मुसलमान बदला न ले और जो सजा है नमाज न पढ़ने की या बुत पूजने की, आई बात में, कहीं वो सजा हम पर लागू ना हो जाए, इसलिए उन्होंने चाल चला। क्या? कि सहाबा के दरमियान जब आते तो कहते इन्ना हम तुम्हारे साथ हैं। बिल्लाही, मैं ईमान ले आया। तो सहाबा के दरमियान आते तो क्या कहते कि हम तो मुसलमान हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। और इनके सामने उनको दिखाने के लिए वो कभी कभी नमाज पढ़ लेते ताकि ये हमें मुसलमान समझे। क्या? ताकि ये हमें मुसलमान समझे और नमाज उठ बैठ कर लेते। और जब अपने रोजा के सामने जाते, अपने ग्रुप में जाते तो नमाज न पढ़ते, छोड़ देते, तन्हा होते, तो नमाज से कोई मतलब नहीं। और उनसे कहते अरे साथ है, हम तो तुम्हारे, हाँ, मुसलमानों के साथ जो उठ बैठ के ईमान जाहिर करते हैं, हम उनका मजाक उड़ाते हैं। क्या कहते हैं? हाथ में उनका मजाक उड़ाते हैं। याद रखें, इन मुनाफिकों ने जब ये हरकत की, इन मुनाफिकों ने जब ये हरकत की कि मुसलमान को धोखे में रखना चाहा, मुसलमान के सामने ईमान जाहिर किया और नमाज भी पढ़कर उनको ये एहसास दिलाने की कोशिश की कि हम तो तुम्हारे हम नमाज मोमिन है, मुसलमान है। अल्लाह ने नबी को खैर दिया और कह दिया कि सब मुनाफिक है, ये कोई मुसलमान नहीं, ये सब मुनाफिक है। यही वजह है कि मुनाफिकों का हाथ पकड़ कर हुजूर मस्जिद से साबित कर दिया कि हाँ, अल्लाह ने मुस्तफा को इनमें गैर अता फरमा दिया है। यही वजह है कि आला हज़रत फरमाते हैं और कोई खैर किया तुमसे लेना हो बना जब ना खुदा ही छुपा तुमसे करो। अरे इतने भी नबी का गैर साबित है। आई बात समझ में? मुनाफिकों को अल्लाह ने जाहिर कर दिया और हुजूर के कल्बे अतहर पर कुरान के जरिया, हजरत जिब्राइल के जरिया या डायरेक्ट अल्लाह ने हुजूर को बता दिया कि सब जो आपके सामने मुसलमान बनने का ढोंग करते हैं सब मुनाफिक है, कोई मुसलमान नहीं। कि इन मुनाफिकों के रख में किसने बोलिए? रद में यह आयत नाज़िल हुई कि वैलुन, खराबी है इन मुनाफिकों के लिए जो नमाज से गाफिल हैं और मुसलमानों के सामने दिखावे की नमाज पढ़ते हैं। और इससे उम्मत को ये पैगाम मिलता है, हमको पैगाम मिलता है, आपको पैगाम मिलता है, यहाँ बैठे तमाम सामान्य को पैगाम मिलता है। और जहां जहां ये घर से कुरान का पैगाम जाएगा उन सबको ये पैगाम मिलता है कि सुनो, नमाज छोड़ कर पढ़ना मुनाफिकों की पहचान है और नमाज पढ़ते रहना मुसलमानों की पहचान है। और मुनाफिकों का चाल मत अपनाओ। पिछले पाठ में मैंने बताया था कुफार का चाल मत अपनाओ। आज क्या है? मुनाफिकों का चाल मत अपनाओ। यह मुनाफिक क्या करते थे? नमाज पढ़ लेते थे। किस लिए नमाज पढ़ते थे? सुन लीजिए, और मुनाफिकों की शान सुनिए, और मुनाफिकों की पहचान सुनिए, और मुनाफिकों का तरीका सुनिए। ये तो नमाज छोड़ कर तो पढ़ते ही हैं, पढ़ते हैं। अकेला जब जाते तो नमाज नहीं पढ़ते क्योंकि आपको देखने वाला नहीं,
आप कोई देखने वाला नहीं। ये नमाज से गफलत है। क्या है नमाज से? बोलिए, ये नमाज से गफलत है। और क्या है? और सुनिए, और है अल्लज़ीना हुम युराऊन। वो इसलिए गफलत है कि वो लोग वो जो दिखावा करते हैं, क्योंकि ईमान तो है नहीं, अकीदा तो है नहीं। अरे गुनाह सवाब किसको मिलना है? जो जन्नत और दोज़ख का ईमान लाएगा उसी को तो गुनाह सवाब का मामला समझ में आएगा। इंसान सवाब जन्नती के लालच में तो सवाब का काम करता है, और जहन्नम के डर ही से तो क्या नाम है गुनाह से बचने की कोशिश करता है। जब आपका अकीदा जन्नत और जहन्नम का होगा ही नहीं, मरने के बाद दोबारा दुनिया पर होगा ही नहीं, तो किस लालच में अब सवाब का काम करेंगे और किस लालच में जहन्नम से बचने वाला काम करेंगे? तो इनका तो अकीदा है ही नहीं, ये कुफार का ये अकीदा नहीं है। तो कह रहे हम युराऊन, ये दिखावे का काम करते हैं। नमाज पढ़ रहे थे मुसलमानों को दिखाने के लिए, और यही दिखाना, यही दिखावा क्या है? यही दिखावा रियाकारी। क्या है? बोलिए, रियाकारी है। अब सुनिए, दिखावा किसको कहते हैं? एक और अच्छी मिसाल आपको देते हैं। देखिए, आप लोग शिर्क जानते होंगे, शिर्क किसे कहा जाता? तो सुन लीजिए, शिर्क कहते हैं अल्लाह के ज़ात और सिफात में किसी को शरीक ठहराने का नाम शिर्क है। ज़ात में शरीक ठहराने का मतलब कि अल्लाह है, अल्लाह के अलावा किसी और को भी माबूद बना लेना, अब अल्लाह के ज़ात में शरीक ठहरा लेना हुआ। सिफात में शरीक ठहराने का मतलब क्या है? कि जैसे अल्लाह सुनता है, अल्लाह समीअ है, बसीर है, अल्लाह देखता है। तो अल्लाह भी सुनता है और अल्लाह भी देखता है, और हम भी सुनते हैं और हम भी देखते हैं। बताइए, इससे इनकार है किसी को? क्या आप नहीं सुनते? अगर नहीं सुनते हैं तो मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि दर्से कुरान में क्या कर रहे हैं? अगर सुनते ही नहीं तो आपके दर्से कुरान में बैठने का कोई मतलब ही नहीं। तो आप भी सुनते हैं, आए बात में समी आप भी है और समी अल्लाह भी है, बसीर आप भी है, बसीर अल्लाह भी है, देखते आप भी हैं, देखता अल्लाह भी है। मगर आपके और अल्लाह के सुनने और देखने में फर्क है। क्या फर्क है? आप देखते हैं आंख के जरिया, अल्लाह बिना आंख के देखता है। आप सुनते हैं कान के जरिया, अल्लाह कान से बात है, बगैर कान से सुनते हैं। अल्लाह बगैर कान के सुनता है। और सुनिए, आप अल्लाह की मदद से, अल्लाह की अता से, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के इनायत से समीअ बसीर है। अल्लाह किसी के इनायत से समीअ बसीर नहीं, अल्लाह खुद से सुनने वाला, खुद से देखने वाला है। तो अल्लाह के अंदर जो क्वालिटी है वो सहित है, और आपके अंदर जो क्वालिटी है वो अल्लाह की अता है। यही फर्क है। अब अगर कोई ये कह दे कि हम भी वैसा ही सुनते हैं जैसा अल्लाह सुनता है, तो अल्लाह की सिफात में शरीक ठहराना हो जाएगा। इसी को कहते हैं जात में शरीक ठहराना। जैसे हिंदू, ईसाई, ये लोग तो कई खुदा मान के जो शरीक ठहरा दिए, ये मुशरिक हो गए। जात में शरीक और सिफात में कि अल्लाह की तरह सुनना, अपने आप को साबित कीजिए, तो ये सिफात में शरीक ठहराना हुआ। ये बात क्लियर हो गई बात? अब सुनिए, शिर्क की दो किस्में हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ शिर्क। शिर्क की दो किस्में हैं। एक शिर्क है शिर्के जली, एक शिर्क का नाम है शिर्के खफी। ये पॉइंट अगर समझ गए तो दर्से कुरान का मतलब समझ जाएंगे। शिर्के जली क्या है, शिर्के खफी क्या है, समझिए। देखिए, शिर्के जली के बारे में, शिर्के जली ये है जो अभी हमने बताया कि अल्लाह के जात और सिफात में किसी को शरीक ठहराना शिर्के जली है, खुल्ला शिर्क। शिर्के खफी का माना नहीं होता पोशीदा, छुपा हुआ शिर्क, पोशीदा शिर्क। ऐसी शिर्के जली और शिर्के खफी को शिर्के असगर और शिर्के अकबर भी कहते हैं।
शिरक जली को शिरक अकबर, बड़ा शिरक अल्लाह के रसूल के ज़ात, अल्लाह के ज़ात सिफात में किसी को शरीक ठहराना शिरक अकबर है। इंसान एक पल के लिए भी अल्लाह के ज़ात सिफात में किसी को शरीक ठहराया, एक पल के लिए भी, तो वो खारिज हो जाएगा, मुशरिक हो जाएगा, एक पल के लिए भी। और शिरके खफी यानी शिरके असगर क्या है? तो शिरके असगर से इंसान गुनहगार होता है, दायरे इस्लाम से नहीं निकलता, दायरे इस्लाम से नहीं निकलता। शिरके असगर क्या है? तो हुजूर से सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह मश्शिरकुल असगर, शिरके असगर क्या है? तो हुजूर ने फरमाया अब रिया करना दिखावा करना, यही शिरके असगर है। अल्लाहु अकबर। आज हमारे अंदर रिया ने जन्म ले लिया है। कौन है जो आज के दौर में रिया से खाली है, रिया से कारी है? अल्लाह अकबर। शिर्क में क्या है? इबादत अल्लाह के खातिर करना। अगर बदल दो गैरुल्लाह के खातिर, अगर इबादत किया तो मुशीब गैरुल्लाह को दिखाने के लिए अमल किया तो शिर्क खफी हो जाएगा। छोटा मुशरिक, छोटा मुशरिक, शिर्क खफी। आई बात समझ, क्योंकि ये पोशीदा है, इसमें वो वाले शिर्क का हुक्म इस पर नहीं लगेगा। क्यों? कि हुक्म जो है मुफ्तियाने किराम से पूछे, फतवा जाहिर पर लगता है, बातिन पर नहीं लगता। किसी ने हक नहीं दिया कि इनके दिल में क्या चल रहा है, ये तुम जान कर फैसला कर दो। बाकी मेरे मुस्तफा ने बताया है किसी के दिल में क्या चल रहा है उसमें मत पड़ो, करके तुम्हारी जिम्मेदारी है कि अपने भाई के लिए अच्छा गुमान करो, अच्छा गुमान करो। तो शिर्क खफी, शिर्क खफी क्या है? मस्जिद में पैसा देना और ढिंडोरा पीट कर देना शिर्क खफी है। शिर्क खफी है किसी को सदका देना, ढिंडोरा पीट कर देना शिर्क खफी है। और अच्छा बहुत पे काम करना, ढिंडोरा पीट के और अपने दिखावे के लिए करना कि लोग जाने तो मुझे सखी बोले, लोग जाने तो मुझे मुफ्ती बोले, ये सब शिर्क खफी में आता है। हुजूर की हदीस है, कल बरोज़े महशर कयामत के दिन जब अल्लाह रब्बुल इज्जत फैसला फरमा रहा होगा तो हुजूर फरमाते हैं कि 3 लोगों को फरिश्ते गले में क्या नाम है जंजीर डालकर मुंह के बल घसीटते हुए अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाएगा। एक आलिम साहब, एक हजरत आलिम साहब, अल्लाह कहेगा मैंने तुझे इल्म दिया, बता उस इल्म को तूने कहाँ यूज किया, कहाँ इस्तेमाल किया? तो अल्लाह हजरत बोलेंगे, फरमाएंगे आलिम साहब, अल्लाह तूने इल्म दिया तो मैंने फला को पढ़ाया, मैंने फला जगह ये काम किया, फला जगह ये तकरीर किया। तो अल्लाह कहेगा तो झूठ बोलता है, तो झूठ बोलता है, तूने इसलिए नहीं तकरीर की फला जगह, बल्कि इसलिए क्या कि लोग तुझे मुकद्दम माने, इसलिए क्या लोग तुझे मुफ्ती माने, इसलिए क्या कि लोग तुझे काबिल माने। तेरी नियत खालिस लिवजिल्लाह नहीं थी। अल्लाह तो नियतों को पढ़ने वाला है। हुजूर की हदीस है, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अजसामिकुम, इन्नल्लाह यंजुरु इला कुलूबिकुम। अरे अल्लाह तेरे सूरतों को नहीं देखता, अल्लाह तेरे दिलों को देखता है, अल्लाह तेरे दिलों को देखता है। अल्लाह जानता है ये मौलाना किस लिए तकरीर किया है, अल्लाह नियतों को जानता है। सिर्फ फरिश्ते को इससे हुक्म देगा और कहेगा इसको, इसने अपने वाहवाही के लिए तकरीर की थी, इसने पैसा कमाने के लिए तकरीर की थी, इसलिए किया था कि लोग इनको काबिल जाने, लिहाजा इन्हें जहन्नम में ले जाओ। और सखी साहब को पकड़ा जाएगा, उनको भी इसी तरह घसीट के लाया जाएगा। दौलतमंदों को मैंने तुझे दौलत दी, क्या कि अल्लाह मैंने फला मस्जिद में पैसा दिया, फला मदरसे में दिया, फला गरीब को दिया, फला गरीब की बेटी की शादी कर दी, अल्लाह फरमाएगा तो झूठ बोलता है। तूने इसलिए दिया ताकि लोग तुझे सखी समझे, लोग तुझे दौलतमंद समझे, लोग तुझे मालदार समझे,
तुम मस्जिद में खर्च किए ताकि मस्जिद के इमाम से तो अपने आप अपनी कदर करवा सको, इसलिए तूने ये काम किया था। और जा दुनिया में आलिम साहब से भी कहेगा, ऐसे सखियों से भी कहेगा, ऐसे दौलतों से कहेगा कि जिस नीयत से तूने दौलत खर्च किए हैं, मैं दुनिया में तुझे रुपये दिया है, तुझे लोगों ने मालदार समझा, लोगों ने तुझे सही समझा। जा, अब यहाँ तेरा कुछ नहीं रखा, यहाँ तेरा कुछ नहीं रखा है। आज लोग मस्जिदों में पैसा देते हैं और सीना तान के इमामों के सामने खड़े होते हैं कि मस्जिद तो हमने ही बनवाई है, मैं आता हूं। अल्लाह अकबर। मस्जिद किसे कहते हैं, जरा एक पल में सुन लीजिए। मस्जिद कहते हैं कि आप अगर मस्जिद के लिए कोई चीज, जमीन वक्त की, पैसा दिया, ईंटें दी, तो जब तक वो आपके मिल्कियत में है तब तक वो मस्जिद हो ही नहीं सकता। आपके मिल्कियत में निकल देना, अपनी मिल्कियत से खारिज करके मस्जिद को देकर अल्लाह को मालिक बना देना, अब उससे कोई वास्ता न रखना, तब मस्जिद कहलाएगा। और जब तक किसी एक शख्स की मिल्कियत में आपकी जमीन है, आप नहीं रखा, आपके बेटे भी आपके अपने बाप का समझा, पोते भी दादा का समझा, इसका मतलब कि आपने मिल्कियत से निकाला ही नहीं, मिल्कियत से निकाला ही नहीं। बुजुर्ग है, वक्त जायद हो जाएगा, रहने दीजिए, बाद में बताऊंगा, वरना तफसील लंबी हो जाएगी। आई बात समझे। बहरहाल कहने का मतलब ये क्या है, रिया का माना है दिखावा। रिया का क्या माना है, बोलिए, दिखावा। अब दिखावा करना किसकी सिफत है, मुसलमानों की नहीं, मुनाफिकों की है। किसकी सिफत है, किसका तौर तरीका है, मुसलमानों की नहीं बल्कि किसका, मुनाफिकों की। आई बात में जो करना है, अल्लाह के यहाँ जब जो दौलत दे रहे हो गरीब को, वो नहीं पहुंच रहा है। आप जो ये मस्जिद बना रहे हो, मस्जिद की जो ईंटें दे रहे हो, ये खुदा के बारगाह में नहीं पहुंचता। आप जो किसी को कपड़ा दे दिया, कपड़ा खुदा की बारगाह में नहीं पहुंच रहा है। अरे देखिए ना, कुर्बानी के महीने में हर साल उलमा बयान करते हैं, नहीं यनाल अल्लाहु, नहीं यनाल अल्लाहु लुहुमुहा वला दिमाउहा अल्लाह के यहाँ कुर्बानी का गोश्त, खून, ये सब नहीं पहुंचता, बल्कि कुर्बानी करते वक्त तेरी दुनिया का तकवा होता है, वही खुदा की बारगाह में पहुंचता है, वही पहुंच रहा है। तो आप मस्जिद में दिया बनी, वो जमीन खुदा की बारगाह में नहीं पहुंचना है। आपने किसी यतीम को पैसा दिया, कपड़ा दिया, वो कपड़ा नहीं पहुंचना है, बल्कि जो नियत आपने की थी सिर्फ अल्लाह के खातिर, वही नियत खुदा की बारगाह में पहुंचेगा। और जज़ा और बदला उसी नियत के मुताबिक आपको मिलना है। नियत में दिखावा नहीं है तो कयामत के दिन आपको कह दिया जाएगा कि जिसके लिए दिखावा किए थे उसी से बदला मांगो। दे पाओगे, बताओ वहां मांग पाओगे? लिहाजा मियाँ जो काम करे अल्लाह के खातिर करे। देखिए, एक है फराइज, एक है नवाफिल। फराइज के बारे में हुक्म है कि दिखा कर करो, जैसे फर्ज नमाज, आपको बता दे कुर्बानी वाजिब, आपको बता दे रोजा, आपको बता दे ज़कात, ये सब फर्ज है ना। कुर्बानी वाजिब है, रोजा नमाज ये सब क्या है, तो इसके बारे में हुक्म आया कि दिखा कर करो। इसीलिए मस्जिद का हुक्म है, मस्जिद जाओ फर्ज पढ़ने के लिए। मगर नवाफिल के बारे में आया, नवाफिल छुपा कर करो। आई बात समझ में। इसी तरीके से ज़कात दिखा कर दो। बात आए तो हुजूर फरमाते हैं, एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को कमरना है। जहाँ हुजूर फरमा रहे एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पकड़ना हो, और हम हुजूर से भी ज्यादा अक्लमंद बनने की कोशिश करते हैं, वीडियो बनाकर पूरी दुनिया को दिखाना शुरू कर देते हैं। वाह रे मजाक, वाह रे, अल्लाह अकबर। कुरान की आयत है, ला तुब्तिलू सदकातिकुम बिल-मन्नि वल-अज़ा। अरे मुसलमानों, अपने सदकात को, अपने खैरात को खराब न करो,
बर्बाद न करो, मरने वाला था किसी पर एहसान न पाओ, तुम्हें तकलीफ पहुंचा कर, अरे तुमने जिसको पैसा देकर वीडियो बनाया है, जिसको जलील होकर वो तकलीफ महसूस किया है, तो बताओ तेरा सदका बर्बाद हुआ या नहीं हुआ? अकलमंद बनते हो और दिमाग दिखाते हो, उलमा रोकते हैं तो कहते इसलिए देता हो कि लोगों को भी होश न आए। तो बताओ जरा कि जब मोबाइल नहीं था, कैमरा नहीं था, वीडियो नहीं था, तो क्या लोगों के दिलों में हौसला नहीं था? अरे लोगों के दिल में हौसला खुदा डालता है, वीडियो नहीं। लोगों के दिलों में हौसला खुदा डालता है। ये वीडियो नहीं कर ले। आप अगर किसी गरीब को देते हैं, इसमें आपका कमाल नहीं है। आप मस्जिद में जमीन देते हैं, मदरसे में ईंट देते हैं, बच्चों के खाने के लिए पैसे रकम देते हैं, इसमें आपका कमाल नहीं है। इसमें अल्लाह के फजल का कमाल है, अल्लाह के एहसान का कमाल है। आप अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने तुझे ये तौफीक दी, वरना अल्लाह चाहता तुझसे तौफीक छीन कर दूसरों को अता फरमा देता। तुम अपना कमाल समझे बैठे हो, आपका कोई कमाल इसमें नहीं है। अल्लाह का फजल है, अल्लाह का एहसान है। हजरत इब्राहिम बिन अदहम फरमाते हैं, अल्लाहु अकबर, हजरत इब्राहिम बिन अदहम फरमाते हैं कि फकीर कितने अच्छे हैं, आहा कितने मोहसिन हैं, कितने अच्छे हैं। कहते मुरीदीन हजरात क्यों हजरत? तो कहे ये हम पर एहसान करते हैं। ये फकीर का वो कहते एहसान तो हम इन पर करते हैं, इनको पैसा देते हैं, उनको खाना देते हैं, कपड़ा देते हैं। कहते जी नहीं, अगर ये फकीर ना हो तो आपका कपड़ा कहाँ जाए, आपका दौलत कहाँ जाए, आपका पैसा कहाँ जाए? ये फकीर हमारे मोहसिन है कि हमारे कपड़े को, हमारे इतिहास को लेकर खुदा तक पहुंचा देते हैं। आज क्या है कि हम जिसको देते हैं उसी से उम्मीद करते हैं आप वहां पहुंचे तो खड़ा हो जाए मेरी इज्जत के लिए। इसी ऐसे ही लोगों को ये कहा गया, ला तुब्तिलू सदकातिकुम बिल-मन्न वल-अज़ा, एहसान और किसी को तकलीफ पहुंचाकर अपने सदका को बर्बाद मत करो। सब रियाकारी में आएगा, दिखावा करोगे। क्या कोई अगर नमाज पढ़ रहा है और सजदा इसलिए लंबा कर दे कि कोई देख रहा है और वो देख कर मुझे नमाजी समझे, ये शिर्के खफी है, शिर्के खफी है। आई बात समझने, हम तो मुसलमान है ना, हम तो मुनाफिक नहीं है, तो मुनाफिकों वाली चाल हमारे अंदर कैसे? हमें चाहिए कि वाकई हम सच्चे मुनाफिक हैं, तो कुफ्फारों की पहचान भी हमारे अंदर से खत्म होनी चाहिए और मुनाफिक का अंदाज भी खत्म होना चाहिए। नमाज छोड़ छोड़ कर पढ़ना मुनाफिक का तरीका है। मुसलमानों अहम कीजिए कि नमाज तो पाबंदी से पढ़े, यही मुसलमान की शान है, यही मुसलमान की शान है। वरना सुन लो, अल्लाह फरमाता है फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, तो वैल है, खराबी है, हलाकत है, बर्बादी है उन लोगों के लिए जो नमाज को से गफलत किए बैठे हैं, नमाज से गाफिल है और वो लोग दिखावे की नमाज पढ़ते हैं। ये पहचान किसकी है? मुनाफिकों की। तो मुसलमानों अपने दिल से, अपने चेहरे से, अपने पहनावे से, ओढ़ावे से, अंदाज से, नमाज से, रोजे से, हर चीज से उन चीजों को निकाल कर देखो जो कुफ्फारों की शान है, कुफ्फारों की पहचान है। मुनाफिकों का तरीका क्या है? मुनाफिकों का तरीका देखिए, रोजा ही तो है, रोजा ही तो है। मुहर्रम में जब सहाबा किराम एक रोजा रखे आशूरा वाले दिन, तो हुजूर ने कहा एक रोजा मत रखो, 2 रोजा रखो। क्या कहा हुजूर ने? एक रोजा मत रखो बल्कि 2 रोजा रखो। सहाबा ने कहा कि आशूरा तो एक ही दिन है, एक ही दिन है। कहा कि 2 रोजा रखो, खाना बढ़िया हो, और 2 रोजा रख कर यहूदियों की मुखालफत करो। क्या मतलब? अल्लाह अकबर, रोजे जैसी चीज में अल्लाह ने एक के बजाय, हुजूर ने एक के बजाय 2 कहा कि एक रखोगे
जबकि रोजा इबादत है मियाँ, रोजा क्या बोलिए इबादत है। जो कहते हैं एक रखोगे तो एक तो यहूदी में रखते हैं, मुसाबहत हो जाएगी। मेरे उम्मत को बाद में लोग कहेंगे यहूदी जैसा तरीका इनका भी है, कहीं ना कहीं मिल रहा है। जो ने दो रखवा कर यहूदों को मुहम्मद करवा दिया। आज मुसलमान रोजा को छोड़ कपड़े में यहूदों की मुसाबत है, कड़ा पहन के यहूदों की मुसाबत करते हैं। ना जाने कितने बातों में यहूदियों की मुसाबत रखते हैं। उनकी बेटियां सर से दुपट्टा हटाकर यहूदियों से मुसाबहत करती है। जिस टॉप पहनकर मुसलमान की बेटियां यहूदियों से मुसाबहत करती है। अरे जो नबी रोजे में बराबर न रहने दे, वो नबी कपड़े में कैसे रहने देगा यहूदियों के साथ? बताइए, पहनावे में कैसे रहने देगा? मुसलमानों समझो, किरदार को इस्लामी किरदार बनाओ, यहूदी किरदार में दूर भागो। कड़ा पहनना यहूदियों का तरीका है, और शादी ब्याह में न जाने कितने तौर तरीके यहूदियों के अपनाए गए हैं। मुसलमानों, मेरे मुस्तफा ने फरमाया 14 साल पहले, और मुसलमानों यहूदियों की मुखालफत करो। देखो रोजा भी मैंने एक दिन रहने दिया ताकि यहूदी पे मेरा यानी मुसाफिर न हो जाए। बताइए, जब रोजा हुजूर ने रखने दिए तो क्या आपको लगता है कि हुजूर कपड़ा यहूदियों की तरह पहनने देंगे? आइए बताइए, चेहरा यहूदियों की तरह हो, मेरे मुस्तफा को पसंद होगा कि मेरा उम्मती यहूदियों की तरह जिए, यहूदियों की तरह खड़े खड़े खाए, शादियों में यहूदियों की तरह क्या नाम है चले, यहूदियों की तरह बेटी को लंबे सर घुमाए, यहूदियों की तरह बेटी को जिनका टॉप पहनाए। यकीनन इन हरकतों से मेरे मुस्तफा को तकलीफ होती है, मेरे मुस्तफा को तकलीफ होती। याद रखो, यहूदियों की तरह जीने वालों, यहूदियों की तरह अपनी औलाद को रखने वालों, मुस्तफा जाने रहमत से पूछेंगे क्या जवाब दोगे? है कोई जवाब? अल्लाह कहेगा, मैंने कुरान में जगह जगह बताया, यहूदियों की पहचान बताई, कुफारों की निशानियां बताई, और कह दिया कि कुफारों की पहचान ये है, मुसलमानों की शान ये है। कुफारों का अंदाज यतीमों को धक्का देना है, मुसलमानों का शान यतीमों के सर पर हाथ फेरना है। कुफारों का अंदाज